सोचिए, ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी हाड़ चाम के शरीर में। इनके भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। इस अशुद्ध देह में वास्तव में ये शरीर तो नरक का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, खून, पेशाब, विष्ठा सब भीतर लिए घूमते हैं। फिर भी ये जीव घमंड और अहंकार लेकर चलते हैं। इस जीवलोक की धरती ऐसी है कि यहाँ तो एक कदम रखने पर भी दंड लगता है, पाप लगता है। छोड़ दे रहा हूँ। कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। फिर भी ये जीव अपने पापों से अनजान अहंकार में जीते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। यम हमेशा इनके सिर पे बैठा है, फिर भी दिन रात व्यर्थ में मगन होकर घूमते हैं। मौत हर घड़ी इन्हें घेरती है, फिर भी इन्हें घमंड है, अभिमान है। ये जीव तो आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आप फिर भी इनका भला चाहते हो। हे परमात्मा, मैंने आप जैसा साधु कहीं नहीं देखा, ना ही आप जैसा परमार्थी। मेरी अर्ज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। केशव, तुमने पूछा था कि इस हाड़ चाम के शरीर में जो गंदगी से भरा है, इसमें भक्ति कैसे पनपेगी। तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ चाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी, और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु, तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक सुना है कि मेरे द्वारा दिया गया सद्ज्ञान इन्हें कड़वा लगता है। जैसे जैसे जीव इस सद्ज्ञान को समझने और स्वीकारने लगता है, मैं उसे वास्तविक मंत्र देता हूं और इस काल लोक से मुक्त करा देता हूं। इसलिए मैं बंधनों से मुक्त कराने वाला बंदी छोड़ भी कहलाता हूं। केशव और परमात्मा की ये चर्चा 8 पहर तक चली। ये ऐसा चमत्कार था कि मैदान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस चर्चा को सुन पा रहा था। कबीर साहेब की जय।